स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्री 5 सेकंड में हम कैसे पता करेंगे कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा विद इन 5 सेकंड्स। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इमीडिएटली आप कैसे उसका आंसर निकालेंगे, 5 सेकंड में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो उसके लिए आपके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले सिंपल रूल्स पता होने चाहिए। इसके पहले के मेरे वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें सिंपल रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए थे। फिर से दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ, ये रूल्स को आपको बाय हार्ट करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको डेबिट और या क्रेडिट 5 सेकंड में पता कर सके। कोई भी एंट्री पढ़ने के बाद क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, इसका आंसर अगर आपको 5 सेकंड के अंदर निकालना है तो आपको ये रूल्स रटने पड़ेंगे। क्या रूल्स है? सबसे पहला रूल है कि अगर इफ कैश कम्स इनटू द बिजनेस, आपके बिजनेस में अगर पैसे आते हैं, इफ कैश कम्स इनटू बिजनेस, अगर आपके बिजनेस में पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। हर दुकान में पैसे रखने का एक गल्ला होता है, पैसे रखने की एक जगह होती है। अगर वो गल्ले में पैसे आ रहे हैं, नोट अगर आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। इफ कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, मतलब उस गल्ले में से पैसे रखने की जो तिजोरी है, उस तिजोरी में से पैसे अगर बाहर जा रहे हैं तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा। इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस है, वो समय आने पे बता दिए जाएंगे आपको। परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा। सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज डेबिट। आगे नेक्स्ट है, इफ एनी असेट कम्स टू योर बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस में कोई भी असेट अगर आती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। और अगर आपके बिजनेस से कोई भी असेट जाती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। इफ कैपिटल इंक्रीज, अगर आपका कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और कम होता है तो डेबिट होता है। ड्रॉविंग अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता। उसके बाद में है, अगर आपका बैंक का बैलेंस बढ़ता है, इफ बैंक बैलेंस इंक्रीजेस ड्यू टू एनी रीजन, दुनिया का कोई भी कारण रहने दो, अगर आपका बैंक का बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और अगर आपका बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो डेफिनेटली उसका रिवर्स होगा, मतलब बैंक अकाउंट क्या होगा आपका? क्रेडिट। एक्सपेंसेस लॉसेस ऑलवेज डेबिट। इनकम प्रॉफिट गेन क्रेडिट। तो ये 15 रूल अगर आपने याद कर लिए तो आपका आंसर 5 सेकंड में आएगा। मैं अभी आपको तुरंत आंसर निकाल के बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे आंसर 5 सेकंड में निकलता है, ठीक है। सो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। जनरलाइज द ट्रेंडिंग फॉलोइंग ट्रेंडिंग इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। मैंने यहाँ आपके लिए प्रोफार्मा ड्रॉ करके रख लिया है, ठीक है। तो प्रोफार्मा में जनरल एंट्रीज का पहले डेट का कॉलम, पर्टिकुलर लेयर का मतलब लेजर फोलियो होता है, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसका आंसर हम निकालेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो क्या हुआ? रूल नंबर 1, आपके बिजनेस में पैसे आ गए। अगर आपके बिजनेस में पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और जिस पैसों से यू स्टार्टेड द बिजनेस, आप जिस पैसों से बिजनेस स्टार्ट करते हो क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट यहाँ में हमारे पास लिखा है कि कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता? क्रेडिट। तो लो, आपका आंसर 5 सेकंड के अंदर निकल के आ गया। क्या होगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ आंसर लिख लेते हैं, आपके रेफरेंस के लिए हम यहाँ आपको लिखा के दिखा देते हैं। कैश अकाउंट होगा, यहाँ पे आपको लिखना है डेबिट। अमाउंट आप लिख लेंगे, चेक कर लेते हैं हम अमाउंट कितनी है क्वेश्चन में। इट इज 50,000, ठीक है। ये लिख लिया आपने 50,000, 50,000 कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ आपको लिखना है टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 50,000। यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है। नरेश आप लिख लीजिए, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मैं नहीं चाहता कि कोई स्पेलिंग एरर रहे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी देख लीजिए, गुड्स परचेज, ये दो शब्द अगर आपने सुन लिया, गुड्स और परचेज। गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसका आप बिजनेस करते हैं। अगर आपकी ग्रोसरी की शॉप है तो ग्रोसरी आपके लिए क्या होगी? गुड्स होंगे। अगर आपकी बुक स्टोर है तो बुक्स क्या होंगे? आपकी गुड्स होंगे। अगर आपकी ज्वेलरी स्टोर है तो आपके लिए ज्वेलरीज आर गुड्स। आपका मोबाइल स्टोर है तो मोबाइल्स आर गुड्स। गुड्स परचेज, ये दो वर्ड पढ़ने के साथ ही मुझे पता हो जाता है आपका आंसर बाहर है। क्या आंसर बाहर है? परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट। तो परचेस अकाउंट क्या होने वाला? डेबिट होने वाला। परचेस अकाउंट डेबिट फॉर कैश, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट क्रेडिट कैसे हो गया सर? ये देखिए क्या हो गया, आपने सामान खरीदा तो पैसे, कैश क्या हुई? आपके पैसे बाहर गए, बिजनेस में से बाहर गए, तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा।
तो सर आंसर निकल गया। हाँ बिल्कुल बेटा आंसर निकल गया। 4 तारीख में यहाँ आइए, यहाँ लिखिए परचेज अकाउंट डेबिट। सिर्फ गुड्स और परचेज ये दो वर्ड हमने पढ़ने के बाद ही हमें पता हो गया कि परचेज अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। अमाउंट हम यहाँ लिख लेंगे, इट इज, आई थिंक इट इज 20,000। मैं जाके एक बार चेक कर लेता। ओके 30,000 है, तो हम इसको 30,000 लिख लेंगे। ठीक है, गुड्स परचेज 30,000, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर आपको किसी ने बोला कि कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, तो पैसे गए, बिजनेस से पैसे बाहर गए। यहाँ नैरेशन लिखना है। नैरेशन कैसे लिखना मैंने आपको बताया था। नैरेशन में पहले स्टार्टिंग में आपको लिखना है बीइंग, और उसके बाद क्या करना है आपको, आपको एक क्वेश्चन जैसे कि वैसे लिख लेना है, अमाउंट को स्किप कर देना है, क्वेश्चन को जैसे कि वैसे आपको लिखना है बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। तो यहाँ पे आएंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ये हो गया आपका नैरेशन कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको नैरेशन नहीं समझ जमता है तो आप क्वेश्चन को उठा के लिख लीजिए। चलिए वापस आता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस आता हूं मैं। फर्नीचर परचेज, अब यहाँ पे गुड्स परचेज नहीं किया है, फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर क्या है, असेट है। देखिए, हो सकता है क्योंकि आप पहली बार ये रूल्स देख रहे हैं, आपको रूल्स में थोड़ी अड़चन आ सकती है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे वो परचेज अकाउंट वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं लगेगा। परचेज अकाउंट डेबिट वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे गुड्स परचेज नहीं किया है। क्या परचेज किया है? फर्नीचर परचेज किया, मतलब यहाँ आपने असेट परचेज की, असेट वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ रहे हैं आप? फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो असेट वाला फार्मूला क्या है सर आपका? असेट वाला फार्मूला मेरा ऐसा है, इफ एनी असेट कम्स टू योर बिजनेस, अगर आपके बिजनेस में कोई भी असेट आती है, तो आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर क्या हुआ, आया, तो वो क्या होगा, डेबिट। तो सिंपल से मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, मैं डेट देख रहा हूँ, 6 तारीख है, मेरे आंसर में पता हो गया कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट पक्का 100% असेट आ रही है। किसी ने पूछा आपको कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, फर्नीचर नाम की एसेट आपके बिजनेस में आ गई। 5,000 अमाउंट है, हम यहाँ लिख लेंगे 5,000। अब आपने फर्नीचर खरीदा तो क्या होगा, पैसे जाएंगे। पैसे जाएंगे तो हमारा कौन सा नंबर का रूल काम करेगा, रूल नंबर 2। धंधे में से पैसे गए, पैसे गए तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके सामने आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आप रट्टा मार के रख लीजिए, क्या रट्टा मार के रखना है आपको, पैसे आए तो कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, और पैसे गए तो कैश अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। सर ये सिर्फ अभी जर्नल एंट्री के लिए एप्लीकेबल है, और आगे के लिए 11 12 आगे क्लास के लिए भी सर काम में आने वाला है क्या? आप 11th में रहो, 12th में रहो, बीकॉम करो, बीबीए करो, एमबीए करो, आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी यही रूल काम करेंगे। 101% में गारंटी के साथ बताता हूँ, यही रूल काम करेंगे। ये हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कितने फास्ट हम आंसर निकाल सकते हैं, और फास्ट आंसर भी निकालना है और आंसर परफेक्ट होने की गारंटी भी रहना है। ठीक है, बीइंग यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सोल्ड गुड्स। ये दो शब्द मैंने पढ़े ना बेटा, तो मुझे पता हो गया, सिर्फ दो शब्द पढ़े मैंने। कौन से दो शब्द पढ़े, सोल्ड और गुड्स, ये दो शब्द पढ़े तो मुझे पता हो गया कि सेल अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। मेरे रूल्स में ही लिखा हुआ है, सेल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। तो ये दो लाइनें पढ़ ली ना मैंने, तो मुझे पता हो गया कि सोल्ड गुड्स बोले बराबर सेल अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। अब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे डेबिट वाला ढूंढना है। तो मैंने माल बेचा तो क्या होगा, कैश आएंगे, पैसे आएंगे। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1 बोलता है कि धंधे में पैसे आते हैं, बिजनेस में पैसे आते हैं, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, तारीख लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, पैसे आ गए, इसलिए हो गया आपका कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। आप याद करके रख लीजिए, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है टू सेल्स अकाउंट। ठीक है,
नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना तब भी आपको यही रूल्स काम करेंगे। आप रिलायंस में जॉब करें, आप सनफ्लैग में करें, आप अशोक लेलैंड में करें, कहीं पे भी आप अकाउंटिंग करें, यही रूल काम करेंगे। क्योंकि मैं एज वेल एज एकेडमिक टीचर एज वेल एज प्रोफेशनल टीचर भी हूं, मैं प्रोफेशनल अकाउंटिंग भी करता हूं, प्रोफेशनल अकाउंटिंग पढ़ाता भी हूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं। समझ आ रहा है आपको? गुड्स परचेस्ड, 12 तारीख है, मैंने 2 शब्द पढ़ लिए, मात्र 2 शब्द पढ़े मैंने। कौन सा 2 शब्द पढ़े? गुड्स परचेस। तो मुझे पता हो गया। क्या पता हो गया सर? परचेस अकाउंट का डेबिट होना निश्चित है। परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट, रूल नंबर 3 बोलता है परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। तो ये 2 लाइन हमने पढ़ ली, गुड्स परचेज, 2 वर्ड हमने पढ़ लिए, लाइन भी नहीं, 2 शब्द आपने पढ़ लिए, पता हो गया परचेस अकाउंट का डेबिट होना निश्चित है। तो एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिटेड टू सुनील अकाउंट। इस बार आपने क्रेडिट में बाय किया है। अगर आपको नाम दिया होता है कि आपने किससे खरीदा है तो बाय डिफॉल्ट ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी सर? परचेस अकाउंट का डेबिट होना तो निश्चित है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एंट्री लिखा के देता हूं, परचेस अकाउंट का डेबिट होना निश्चित है। देखिए परचेस अकाउंट डेबिट, ये हमने लिख लिया परचेस अकाउंट डेबिट। अमाउंट हम लिख लेंगे 5,000। ठीक है, अमाउंट हम लिख लेंगे 5,000 टू सुनील अकाउंट। सर ये सुनील अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ ना, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको दोबारा याद दिला दूं कि अगर आपको नाम दिया है, आपने किससे खरीदा, क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा था सुनील से खरीदा, तो ये सरकारी नियम है, आप समझ जाइए कि अगर आपको नाम दिया है ना कि आपने किससे खरीदा तो वो डिफॉल्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। बीइंग, यहां हम लिखेंगे बीइंग गुड्स, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुनील, सुनील से हमने खरीदा। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील। और एक बार बता देते हैं आपको सुनील अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ। सुनील जो है पर्सन है, तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी अगर यूज करेंगे तो पर्सन अकाउंट के रूल क्या बोलते हैं? क्रेडिट द गिवर। सुनील क्या है? नेचुरल पर्सन है। क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, भविष्य में यही क्रेडिटर बनने वाला है। ठीक है, आगे भविष्य में क्रेडिटर के नाम से पहचाना जाएगा। अब आगे हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैश पेड, ये 2 शब्द मैंने पढ़े, मात्र 2 शब्द मैंने पढ़े, कैश पेड। तो मुझे पता हो गया, क्या पता हो गया सर आपको? मुझे पता हो गया कि कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। कैश पेड कर दिया मैंने, कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है टू सुनील। तो सर क्रेडिट वाला तो पता चल गया, लेकिन डेबिट वाला नहीं पता चला। टू सुनील एंड अलाउड डिस्काउंट, कैश पेड एंड ही अलाउड डिस्काउंट, उसने हमें डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमारे लिए फायदा है। इनकम प्रॉफिट गेन ऑलवेज क्रेडिट, इनकम प्रॉफिट गेन दिखा देता हूं आपको, इनकम प्रॉफिट गेन ऑलवेज क्रेडिट। तो डिस्काउंट अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है। चलो वापस ला रहा हूं आपको, कैश पेड किया, कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है, डिस्काउंट अकाउंट का भी क्रेडिट होना निश्चित है। तो फिर डेबिट क्या होगा? सुनील होगा, वो क्या है? रिसीवर है। तो यहां हम आ जाते हैं अप्रैल 18 में, हम यहाँ लिखेंगे 18 तारीख को सुनील अकाउंट डेबिट। सुनील कौन है? नेचुरल पर्सन है, डेबिट द रिसीवर। तो सुनील अकाउंट यहाँ क्या होगा? डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। क्या हुआ? कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? बिजनेस में से पैसे गए, कितने गए? 1,900 गए। तो क्या होगा? टू क्या होगा इसके बाद? उसके बाद होगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता, उसकी भी ट्रिक मैं अभी अभी आपको बताने वाला हूँ। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में इसकी ट्रिक बताई थी। आपको अगर ये नहीं समझ में आता कि डिस्काउंट डेबिट होने वाला है कि क्रेडिट होने वाला है, इसका भी एकदम सिंपल सा रूल है। जो कैश अकाउंट होगा वही डिस्काउंट अकाउंट होगा। लिख के ले लीजिए, आप जितनी किताबें ढूंढना जाके चेक कर लो। ठीक है, जो कैश अकाउंट होगा वही डिस्काउंट होगा। कैश अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या होगा? क्रेडिट। ये इसलिए कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड एंड
डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पे ये हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन ये डेट हो गया हमारा। हम आएंगे नेक्स्ट, परचेस स्टेशनरी। सर यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, परचेज अकाउंट डेबिट वाला रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। परचेज के बाद में गुड्स लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मतलब ये जो रूल है, कौन सा रूल है सर? परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट, ये रूल यहाँ नहीं लगेगा बेटा। आपने क्या परचेज किया? आपने स्टेशनरी परचेज की। स्टेशनरी क्या होती है? कंज्यूमेबल आइटम है। कंज्यूमेबल का मतलब समझता है आपको? कंज्यूमेबल का मतलब वो खत्म हो जाएगी, 1 साल के भीतर आप उसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ले सकते हैं। जैसे आपने पेन खरीदा, ये पेन आपकी जिंदगी भर नहीं पुरने वाला है, 1 साल तक हो गया, 2 महीने में आपको वो पेन खराब हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, उसकी मियाद खत्म हो जाएगी। तो स्टेशनरी आपने खरीदा, स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंसेस है। सर इसका आप मुझे 5 सेकंड में आंसर निकाल के बताओ। ठीक है, अभी बता देता हूँ। ठीक है, स्टेशनरी खरीदी तो पैसे आए कि गए? गए। ठीक है ना, स्टेशनरी खरीदेंगे आप, यू इमेजिन इमेजिन करो, आप स्टेशनरी की दुकान में गए, आपने स्टेशनरी खरीदी तो क्या होगा? पैसे जाएंगे। पैसे जाएंगे तो हमारा रूल नंबर 2 क्या बोलता है? कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। समझ रहे हैं? स्टेशनरी खरीदी आपने, कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं हिला सकती। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 22। हम यहाँ आएंगे 22 में हम लिखेंगे स्टेशनरी। आप बहुत अच्छा होगा कि आप स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, लेट मी नो द अमाउंट। कितना अमाउंट है? 400। ओके, हम यहाँ लिख देंगे 400। किसी ने अगर आपको पूछा कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट क्यों हुआ, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, किसी ने पूछा, क्या बोलेंगे? पैसे गए। क्या हुआ? बिजनेस में से पैसे गए, क्या लिखेंगे? बीइंग बीइंग स्टेशनरी परचेज। टेंशन लेने का नहीं, काय का जर्नल एंट्री का टेंशन लेने का नहीं, 5 सेकंड में बाहर आती। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, सिर्फ रूल रटना है आपको। कब तक रटना है सर? हमेशा के लिए रटना है, जब तक आपका अकाउंटिंग से वास्ता है तब तक आपके लिए रटना है। आप अभी 11th में तो भी रटो, 12th में तो भी रखो, आगे तक काम में आएगा। पेड, नेक्स्ट आता हूं मैं, अप्रैल 24। पेड, ये शब्द, एक शब्द मैंने सुन लिया, पेड, मुझे पता हो गया, क्या पता हुआ? कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। डन। पेड शब्द पढ़ते बराबर मुझे पता हो गया कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो फिर सर डेबिट क्या होगा? ऑफिस रेंट डेबिट होगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट। तो हम आ जाते हैं आंसर में, लिख लेते हैं हमारा आंसर, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट। क्या होगा आपका? ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट। किसी ने पूछा ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ बेटा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट टीचर। सर कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? पैसे गए सर, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, आप सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग, क्या लिखेंगे? नरे बीइंग ऑफिस रेंट, रेंट पेड। नहीं समझता नरेशन क्या लिखना है, क्या करना है आपको? आपको उठा के क्वेश्चन लिख देना है। समझ में आ गया? सामने बीइंग लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 27 तारीख है सर, गुड्स रिटर्न। अब हम आ गए, कैसा होगा सर गुड्स रिटर्न? जब भी आपको रिटर्न दिखे ना, सबसे पहले ये पता करो कि ये परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न है। सबसे पहले क्या पता करना है आपको? परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न। गुड्स रिटर्न टू सुनील, आपने हमने सुनील को वापस किया, मतलब हमने सुनील से खरीदा होगा। ये हमने 12 तारीख को सुनील से खरीदा था, उसको हमने वापस कर दिया। तो ये कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न। जब भी आपको रिटर्न देके क्या पता करना है आपको कि ये भैया परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न है? तो सर ये कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न है। सर परचेज रिटर्न के लिए कोई फार्मूला बता दो। परचेज रिटर्न अकाउंट, ये रेडीमेड लिख के रखा हुआ है, क्रेडिट। मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होने वाला है यहाँ पे? एक मुझे पता हो गया कि परचेज रिटर्न क्या होने वाला है? क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा फिर? सुनील, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या बनेगी? सुनील अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। चलिए तारीख लिख लेते हैं हम, अमाउंट भी देख लेते हैं, कितना अमाउंट है? 500। ओके, तो हम आएंगे 27,
लिखेंगे हम यहाँ पे सुनील अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। किसी ने पूछा कि सुनील को डेबिट क्यों लिखा बेटा, तो सर सुनील क्या है, डेबिट द रिसीवर है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर। परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये आपका आंसर बाहर आ गया। अगर आपने रूल्स पढ़ लिए तो आपका आंसर आप विद इन सेकंड आप निकाल सकते हैं। बीइंग परचेज रिटर्न इतना लिख दीजिए, छोड़ दीजिए तब भी ठीक है, बीइंग परचेज रिटर्न। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ते हैं। पेड, 30 तारीख पेड बोले बराबर मुझे पता हो गया, क्या पता हो गया, कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है, ठीक है। तो क्रेडिट वाला तो ऐसे ही बाहर आ गया। तो अब मुझे क्या ढूंढना है, डेबिट वाला ढूंढना है सर। तो डेबिट क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, मतलब सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। चले आ जाइए लिख लेते हैं, अप्रैल 30 तारीख लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट। सर सैलरीज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ आपने नहीं बताया, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट। कितना है 1800। टू क्या होगा, टू कैश अकाउंट होगा, टू कैश अकाउंट होगा, ठीक है, टू कैश अकाउंट होगा 1800। नरेशन लिखिए, बीइंग सैलरीज पेड टू स्टाफ, पेड टू स्टाफ। ये जो सिंपल रूल्स बनाए गए हैं, ये मात्र और मात्र एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी आंसर निकालने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल रहने के लिए ये सिंपल रूल बनाए गए। अदरवाइज आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न रूल पता रहना जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।